नमस्कार। 3 in 1 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल हम 3 in 1 नहीं कर सके क्योंकि हम सब व्यस्त थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। कुरुक्षेत्र का पारा 7वें आसमान पर था। आज पहले ही चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी पर हुए लाठीचार्ज पे क्या राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्या सुशील गुप्ता जो जगह जगह अपने शरीर की चोटें दिखा रहे हैं, क्या उन चोटों पर जनता मरहम लगाएगी, क्या आम आदमी पार्टी कल के घटनाक्रम को भुनाने में सफल रहेगी। पहला हमारा मुद्दा इसी पर बात करेंगे। पहले हम सुनकर राजेंद्र स्नेही साहब क्या कहना चाहेंगे? समय 2 मिनट है। आम आदमी पार्टी को कल से फायदा मिलने वाला कुछ ऐसा है, आम आदमी पार्टी को ये लाठीचार्ज जो है ये आम बात है। लाठीचार्ज पहले भी होते रहते हैं, कभी किसानों पे कभी किसी पे। लाठीचार्ज तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक एजेंडा जो है, मुद्दा जो है, केजरीवाल की गिरफ्तारी है, जो ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के लाल केजरीवाल के नाम पे इस चीज को लेके प्रचार कर रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया जा रहा है, गैर कानूनी बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि फर्जी केस लगा के केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, कई मंत्रियों को अंदर डाला गया। जनता की संपत्ति मिल सके। जनता के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता लगभग इस विषय पे कहीं ना कहीं खुल के बोलने लग रही है। जनता का तो एक ही मत है कि केजरीवाल को जो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, अब चुनाव के टाइम क्यों पकड़ा गया। जनता की संपत्ति मिल सकती है, बड़ा इशू हो सकता है। चंद्र जी, बात तो सही है कि सिंपैथी तो मिली है क्योंकि चुनावी सीजन है। चुनावी सीजन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। बात है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने कई बार नोटिस जारी किया था। वो एक प्रक्रिया चल रही थी, पहले से चल रही थी। लेकिन हम बात करें लाठीचार्ज की, क्योंकि कुरुक्षेत्र सीएम सिटी बन चुका है। ऐसे में यहां लाठीचार्ज की घटना को टाला भी जा सकता था। प्रदर्शन हो रहा था, अगर हम सब वहीं थे, हमने देखा था कि जिस प्रकार से 11 बजे का टाइम था कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने का, 11 बजे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। 12:30 बजे करीब सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जब वो आए तो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को हटाने की कोशिश की। लेकिन उस समय अगर हमने देखा तो पुलिसकर्मी काफी कम संख्या में थे। अगर भारी मात्रा में पुलिस बल पर्याप्त होता तो शायद मौके पर ही इस लाठीचार्ज को टाला जा सकता था। उन प्रदर्शन कर रहे तमाम प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता था, बस में बिठाकर। जो काम बाद में हुआ वो पहले भी किया जा सकता था। अब बात आती है कि लाठीचार्ज हुआ, लगभग 50 से ज्यादा लोगों को चोटें लगी। कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी है, लोगों के मन में एक बात है कि इस घटना को टाला जा सकता था। और अब जो है आम आदमी पार्टी में एक नया जोश भी देखने को मिला। अगर आपको याद हो, परसों सुशील गुप्ता जी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली की ओर रुख कर रहे थे। लेकिन सुबह वो एक बार फिर से चुनाव प्रचार में अभियान में लग गए। कहीं ना कहीं उनमें एक नया जोश, वो जो पहले वाली जो जोश था वो बरकरार था और आज उनके चुनावी देने जारी है। अब ये आ रहा है कि जो बात कहना चाहूंगा कि मुद्दा ये है कि जो कल घटनाक्रम हुआ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की जाए या कल हुए लाठीचार्ज की, आम आदमी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है चुनाव में। कितना फायदा हो रहा है अभी नहीं कहा जा सकता। अब मुद्दा करेंगे, बात है इनेलो की। भाजपा के उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए हैं। होली के रंग गुलाल किसके घर जाकर लगाया जाएगा, ये शायद आज रात को या कल सुबह तक पता लग जाएगा। उम्मीद है कि होली तक भाजपा उम्मीदवार घोषित कर देगी। जितनी गलियां, जितने नेता, जितने घरों में झंडा, वो सभी भाजपा के उम्मीदवार फहरा रही हैं। क्योंकि वो कहते हैं अगर राजस्थान में भजनलाल शर्मा सीएम बन सकते हैं तो वो कुरुक्षेत्र से सांसद उम्मीदवार क्यों नहीं बन सकते। ये भाजपा में एक लोकतंत्र की मजबूत प्रक्रिया दिखाई देती है कि यहाँ कोई भी कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर किसी मंत्री के घर में पैदा होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर बड़ा धनवान होना जरूरी नहीं है। यहाँ जरूरी क्या है, पार्टी के प्रति निष्ठा। इसलिए निष्ठावान कोई भी हो टिकट मिल सकती है। हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे टिकट किसको मिलेगी। लेकिन इनेलो एक बड़ा खिलाड़ी इस सारे खेल में कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभय चौटाला के बारे में कहा जाता है कि जब वो लड़ाई लड़ते हैं सबसे आगे सेनापति की तरह खुद होते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टियां लड़ाई लड़ती हैं लेकिन सेनापति पीछे और कार्यकर्ता आगे आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है कि सेनापति खुद आगे हैं। तनुजा कुरुक्षेत्र से थानेसर विधानसभा गए हैं, उन्होंने महिला होने के बावजूद जिस कुशलता से वो काम कर रही हैं, इस पर स्नेही पहले आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। अभय सिंह चौटाला 28 को थानेसर हल्के में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो तनुजा जिसका आयोजन कर रही हैं। तनुजा ने इस जनसभा को लेकर गांव-गांव में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वर्करों से मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला थानेसर हल्के में भी अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको कम आंकने की भूल विरोधियों को चटा सकती है धूल, और इनेलो जो है वो इस
होली पर नए रंग में रंगी नजर आ रही है। हरा रंग है इंडियन नेशनल लोकदल का। किसानों का समर्थन भी कहीं ना कहीं इनेलो के साथ है, क्योंकि इनेलो किसानों के लिए कुर्बानी देने वाली जानी जाती है। देवीलाल से लेकर अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। अशोक अरोड़ा बड़ा नाम था इनेलो में, प्रदेश अध्यक्ष रहे 16-17 साल तक। उनकी तुलना तनुजा से की जाती है, तो क्या लगता है ठीक होगा? तनुजा आगे नहीं है। देखिए, ये तो माननी पड़ेगी कि तनुजा की उपलब्धि बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि जिस दौर में अशोक अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक अरोड़ा काफी लंबे अरसे से इनेलो पार्टी के साथ जुड़े। उनकी शुरुआत ही इनेलो से हुई, जननाथ चौधरी देवीलाल से हुई, और उनके बाद उनको टिकट मिला। उसके बाद राजनीति का सफर उनका चलता रहा। लेकिन तनुजा की शुरुआत भी हालांकि उसी परिवार से हुई है जहां अशोक अरोड़ा की हुई थी। सेम पाठशाला है, सेम परिवार है, सेम पार्टी है, तो शायद वही कहीं ना कहीं बात है कि उस पार्टी में कुछ तो खिंचाव है कार्यकर्ताओं को लेकर। वो खिंचाव, वो कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता, जो लंबे कई दशकों तक अशोक अरोड़ा को पूरा पार्टी ने सम्मान दिया, उसी सम्मान का नतीजा है कि तनुजा भी उसी सम्मान के चलते पूरे कुरुक्षेत्र थानेसर हल्के में जो है लगातार हर वार्ड में घूमी, उसके बाद गांव में घूमी। और हालात अब ये है कि लोकसभा चुनाव में जैसे अभय सिंह चौटाला उतरे हैं, तनुजा ने और अपना अभियान जो है तेजी के साथ कर दिया है। परफॉर्मेंस 100% है, यहां तक कि मुझे लगता है कि कार्यालय भी उन्होंने अब खोल लिया है। चौधरी शेर सिंह मडशामी जी जो एक अहम बड़ा नाम है, मतलब कैसे जो अभय चौटाला का रथ है, विजय रथ, उसके सारथी मडशामी है भी है, दिखता है। उनकी प्रमुख में भी तनुजा है। तो क्या लगता है जो अशोक अरोड़ा का अक्स या परछाई हम कह सकते हैं, जो अशोक अरोड़ा ने शुरुआत की होगी, अरोड़ा जी जब इनेलो में थे कार्यकर्ता ग्रुप में, तो वो अक्स वो परछाई यहाँ दिखती है, कुछ ऐसा दिखता है। एक मिनट दोनों का नेचुरली बात है चंद्र जी। अशोक अरोड़ा भी पंजाबी समुदाय से आते हैं, तनुजा भी पंजाबी समुदाय से आती है। मेहनत, जो जज्बा और जो जोश अशोक अरोड़ा ने दिखाया था, उससे वही जज्बा और जो जोश है तनुजा ने दिखाया। अशोक अरोड़ा भी उस समय यंग थे, तनुजा भी यंग है। पार्टी इनेलो थी, पार्टी को मजबूत करना था, संगठन की नीतियों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना था। तनुजा भी उसी उद्देश्य से लगी हुई है और निसंदेह उनको सफलता भी मिली है। एक मिनट पूरा देखिए, मेरी इस पर अलग राय है। मेरा मानना यह है कि तनुजा और अशोक अरोड़ा में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय दौर कुछ और था, उस समय की आईएनएलडी कुछ और थी, आज की आईएनएलडी कुछ और है। उस समय वर्करों की भरमार थी। अशोक के साथ बहुत सारे वर्कर जो है पार्टी छोड़ गए हैं। तनुजा नए सिरे से पार्टी को उठाने के लिए मेहनत कर रही हैं। अशोक अरोड़ा जो है वो अलग पैटर्न से काम करते हैं, वो संगठन करता थे, वो पार्टी के सर्वा थे। तनुजा ने अभी एक छोटे वर्कर के तौर पर शुरुआत की है, पर वो महिला विंग की एमएलए के इलेक्शन से शुरुआत होना भी बड़ी शुरुआत होती है। तनुजा अभी महिला विंग की जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस तरीके से, जिस हौसले से पार्टी को संभालने का प्रयास किया है, यह बड़ी बात है। और अरोड़ा साहब को डायरेक्ट चौटाला साहब की सपोर्ट थी, वर्करों की सपोर्ट थी, कहीं ना कहीं पार्टी के पास उस समय बड़ी फौज थी। अब तो तनुजा से ही शुरुआत होती है और तनुजा ने ही पार्टी को मजबूत किया है। आज की डेट में अशोक अरोड़ा ने पहले काम किया है, अब तनुजा काम कर रही है। अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इस काम का रिजल्ट क्या है। पार्टी जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती, किसी एक व्यक्ति के नहीं चलती, टीम वर्क होता है। इनेलो पार्टी खुद कहती है कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, मजदूर, किसान, कमेरे, हर समाज से जुड़ी हुई पार्टी है। तो ऐसे में पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभय सिंह चौटाला, शेर सिंह मडशामी, श्याम सिंह राणा, अब रामपाल माजरा है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता। मैं इनेलो को नजरअंदाज हम ये कह सकते हैं पूरी टीम में, हम ये कह सकते हैं पूरी टीम में इनेलो नेत्री तनुजा अपना 100% दे रही है। देखिए, मुद्दा खत्म हुआ, आज का समय खत्म हुआ। समय कीमती होता है। लोग हमारे इस डिबेट को अगर हमें आपस में लड़ना ही हो तो टीम बहुत करने के लिए स्वस्थ डिबेट करते हैं। मुद्दा सिर्फ ये रहता है कि जो तनुजा है वो शुरुआत कर रही है, पहला स्टेप है, लेकिन संघर्ष यहाँ भी बहुत है। यहाँ उनका मुकाबला एक राज्य मंत्री से होगा जो सुभाष सोदा है यहाँ से भाजपा के। और इसके अलावा इनेलो में एक खास बात है कि यहाँ पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको तारीफ मिलती है, आपको उसका जो प्रूफ दिखाई दिया। अभय चौटाला ने उसने कहा कि एकदम से चुनाव प्रभारी हल्के का चुनाव आप काम कर रहे हो, यहाँ पे राजनीति नहीं चलती, इनेलो में लेग पुलिंग नहीं है। इनेलो में आपको सुपर बॉस देख रहा है क्या करते हो। और यही कारण है कि इनेलो आज तक जिंदा है। 20 साल से ज्यादा समय सरकार से बाहर रहने के बावजूद इनेलो का कार्यकर्ता आज घर से पैसा बहाने को तैयार रहता है। कुछ खास बात इनेलो में है, कहते हैं बात कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ऐसी ख्याल इनेलो की भी है, लेकिन तनुजा मेहनत कर रही है।
क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन मेहनत दिख रही है और बॉस भी इनके देख रहे हैं, शशि मरशामी साहब देख रहे हैं, अमित चौटाला जी देख रहे हैं। और उसके बाद भाजपा की टिकट अनाउंसमेंट 1-2 दिन में हो जाएगी। होली के गुलाल कहाँ खिलेंगे बताया जा सकता है, लेकिन एक बात और, आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है इस लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद, लेकिन इस फायदे को बढ़ाना या मेंटेन करना उनके कार्यकर्ताओं और संगठन के हाथ में है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।